viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is A Girl with a Basket, right? So let's look at the chapter and find out more about the story. I had left New Delhi for the Himalayas. कि मैंने न्यू दिल्ली छोड़ दिया था हिमालयास पर पहुंचने के लिए. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas, right? तो मैं आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन कि मैं ट्रेन से बरेली जा रहा था. उसके बाद मुझे कार से रानीखेत जाना था. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, जो कि एक पुरानी आर्मी हिल स्टेशन है, जो कि 6,000 फुट रिज ऑपोजिट 120 माइल स्ट्रेच लोकेटेड है स्नो कैप्ड हिमालयास के. द ट्रेन वॉज स्नो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. कि ट्रेन जो है वो बहुत धीमी थी और वो लगभग सभी स्टेशंस पर रुकी जो कि रास्ते में पड़ रहे थे. एट एवरी स्टॉप I swung open the door of my compartment and walked the platform. कि हर स्टॉप पर मैं अपने कंपार्टमेंट के डोर पर लटक जाता था और प्लेटफॉर्म पर चलकर आता था. The platforms were packed with people: Hindus, Muslims, Sikhs, soldiers, merchants, priests, porters, beggars and hawkers, right? तो प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे लोग थे. Like it was packed with the people which were of different kinds. They were of different religion, of different different occupation they were having. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments. कि लगभग सभी के पैर जो हैं उनमें चप्पलें नहीं थी, right? They were moving without their slippers over there. और उन सभी ने एक वाइट कलर का लूज गारमेंट पहना हुआ था. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. कि मैंने वहाँ लगभग 3 लोगों से बात करी, पर उनमें से मुझे एक मिला जो कि इंग्लिश बोल सकता था. We would talk world affairs and every major topic the news of the day produced. हम लोग हर मैटर को डिस्कस कर रहे थे जो कि आजकल बड़े से बड़ा चल रहा था, और साथ ही हम पूरे दिन में जितनी भी न्यूज़ होती थी उसको डिस्कस करते थे. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. और इसी चीज़ के थ्रू मैं जानना चाहता था लोगों का माइंडसेट, कि वो लोग हमारे नेशन के बारे में क्या सोचते हैं, उनका ऑफिशियल एटीट्यूड और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसी हैं. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. कि वहाँ का जो रास्ता था वो सबसे रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरियाज में से एक था. दिस was the plain of the upper Ganga river, 1,000 feet above the sea level but tropical. कि ये एक प्लेन था जो कि गंगा रिवर के ऊपर था, and it was 1,000 feet above the sea level. वो sea level से 1,000 feet above था, but tropical. The Ganga was brown silt, swollen with floodwaters, its overflow inundating thousands of acres of rice, right? कि ये जो गंगा का पानी था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउन सिल्ट यानी कि उसमें मिट्टी मिली हुई थी, right? It was swollen with the flood waters, बाढ़ का पानी था वहाँ पर, और वो ओवरफ्लो हो रही थी बहुत सारे राइस के एकर्स ने, राइट, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही थी. टू द नॉर्थ were jungles, great expanses of higher
of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. Right? तो जब हम नॉर्थ में गए जंगल्स के तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, राइट? वहाँ पर ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। मैन्स हेड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, राइट? वहाँ पर टाइगर्स का घर था, एलिफेंट्स, पाइथन्स, कोबरास, बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan trees or by rows of pucker trees shaped like elms and having thick twisted trunks, right? के वहाँ पर सभी जगह फ्लैट लैंड था, रनिंग टू द हॉरिजन जो कि नीचे की तरफ जा रहा था, राइट? बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय सेक्रेड बैनियन ट्रीज, वहाँ पर बहुत सारे बैनियन ट्रीज थे और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और वहाँ पर बहुत सारे पाकर ट्रीज भी थे, शेप लाइक एल्म्स, जिनकी शेप जो है वो बिल्कुल एल्म्स जैसी थी और उनकी जो ट्रंक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक और ट्विस्टेड यानी घूमी हुई थी। Hot, humid air was moving in form in from the southwest. गरम और चिपचिपी हवाएं चल रही थी जो कि साउथ वेस्ट की तरफ जा रही थी, राइट? Monkeys, some of them mothers with babies, clinging to them and riding underneath, swung off trees at the stations looking for food. जो मंकीज थे वो इधर से उधर लाइक अपने मदर्स और बेबीज जो थे वो इधर से उधर घूम रहे थे, राइट? और ट्रीज पर इधर उधर झूल रहे थे स्टेशन पर ताकि वो खाना ढूंढ सके। The villagers we passed, the villages we passed had walls made of mud with water and cow dung. So अब जितने भी विलेजेस हमने पार किए थे उन सभी में जो वॉल्स थी वो मड को मिक्स करके बनी हुई थी जो कि पानी और काव डंग के साथ मिक्स करके बनाई गई थी, राइट? देयर पीक्ड roofs were thatched, bungalows of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters, right? उनके जो पीक roofs थे they were thatched, right? और bungles of grass tied to bamboo poles के जो grass थे वो tied किए हुए थे bamboo poles के साथ, right? That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls, right? और उस दिन जो pumpkin vines थे that grew over them जो उनके ऊपर उगे, right? were in bloom, वो अपने टॉप पर थे, they were blooming यानी खिलना शुरू कर दिया था, trailing streaks of yellow over drab walls, right? At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर जाकर जो मेरा लोगों से बात करने का रूटीन था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं वहाँ पर देखने लगा तो कुछ छोटे बच्चों का ग्रुप था जिन्होंने मुझे घेर लिया था। They were selling baskets, hand-woven reed baskets with simple designs and patterns, right? कि वहाँ पर बहुत सारे बास्केट्स थी जो कि हैंड वोवन थी, जिन्हें हाथ से बुना गया था। रीड बास्केट्स थी सिंपल डिज़ाइंस और पैटर्न्स के साथ, राइट? दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन्होंने अपनी बास्केट्स जो है वो बहुत ऊपर उठा रखी थी, शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकनली द डिज़ायर, राइट? कि वो जो बोल रहे थे उनके वर्ड्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, राइट? पर जो भी वो बोल रहे थे वो अपनी इच्छा उसमें जाहिर कर रहे थे। These were refugee children, और ये सभी रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। When
partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences, right? सो जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रूट्स यानी कि जो उनके जहाँ वो बॉर्न हुए थे वो चीज़ें उनसे छीन ली गई थी। उनके जो रेज़िडेंस थे, उनके जो घर थे वो सभी बदल चुके थे। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism, right? लगभग 9 मिलियन लोग थे जो कि पाकिस्तान में थे और इंडिया आए थे, driven by the fear of religion fanaticism, right? They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. राइट कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इतने ज़्यादा गरीब थे कि उन्हें एक लंबा ट्रैक चलने के लिए जब शुरू किया तो वो अपने साथ ज़्यादा कुछ सामान नहीं कैरी कर पाए और अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा खाना और कुछ अपने ज़रूरत की चीज़ें ले जा सके थे। Soon they were out of food और बहुत जल्द उनका जो खाना था वो भी ख़त्म हो चुका था। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. राइट कुछ दिनों बाद उन्होंने इधर उधर गिरना शुरू कर दिया दैट वॉज बिकॉज ऑफ द स्टावेशन ऑफ द हंगर ऑफ द वीकनेस दे वर डाइंग राइट और जैसे ही वो नीचे गिरते थे दे वर फेल्ट डाइड द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज कि ये जो बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे ये उन्हीं लोगों के बेटे और बेटियां थी right? They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded, right? कि वो और उनके पेरेंट्स और रिलेटिव्स गैदर हुए सिटीज़ में, राइट? सेटिंग अप स्टॉल्स वहाँ पर उन्होंने दुकानें लगानी शुरू करी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स वहाँ पर उन्होंने ज़रूरतमंद की कुछ आम चीज़ें बनानी शुरू करी ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ताकि वो अपने पैसे अपने ज़िंदगी काटने के लिए जो पैसे है वो बचा सके राइट कुछ कमा सके दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स वो सिर्फ एक कपड़े में रहते थे और उनके जो घर थे वो स्ट्रीट्स पर ही घास से ढके हुए रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year, right? कि जो peasants थे जो इन्हीं रिफ्यूजीज में थे ये भी अपने छोटे-मोटे काम करके अपनी एनुअल इनकम अर्न कर रहे थे, किसी एग्रीकल्चरल फैमिली के लैंड पर काम करके, राइट? बट पूरे साल का वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ $100 ही कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक कि एक जो एवरेज लैंड वर्कर है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो सिर्फ 30 सेंट्स एक दिन के या फिर एक हफ्ते में सिर्फ $2 ही कमा पाता था देयर इज वन मील अ डे एन अनियन अ पीस ऑफ ब्रेड अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज राइट कि इतने पैसों में उनको सिर्फ एक दिन में एक ही टाइम का खाना मिल पाता था जिसमें कि एक ऑनियन एक पीस ऑफ ब्रेड अ बोल ऑफ पल्स विद मिल्क या फिर अ बिट ऑफ गोट चीज ही मिल पाता था नो टी नो कॉफी नो फैट नो स्वीट्स नो मीट राइट उन्हें इन सब चीज़ों में से कुछ भी चीज़ नहीं मिल पाती थी
$100 a year is not $2 a week. अगर हम $100 में 1 साल की बात करें तो इट इज़ नॉट इक्वल टू $2 अ वीक कि 1 वीक में वो सिर्फ $2 ही कमा पाएंगे. Yet, even that a small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them, right? इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इस अमाउंट को अर्न करना और बास्केट्स बेचकर उन लोगों को जो कि उनसे भी ज़्यादा गरीब है वो लोग पैसे नहीं कमा सकते थे. That no doubt is the reason these children descended on me like locusts. तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये बच्चे मुझे देखकर बिल्कुल ऐसे मुझ पर चिपट गए. I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. कि मैं एक अमेरिकन था और उन्हें मुझे देखकर लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर होऊंगा, right? I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, and a few fans for an anna or two apiece. राइट, तो मैंने उनसे इतनी सारी चीज़ें खरीदी इन पैसों के बदले में. My arms were filled and I spent not 50 cents कि मेरे हाथ जो है वो पूरे भर चुके थे और मैंने टोटल 50 सेंट्स भी स्पेंड नहीं किए थे उन चीज़ों को खरीदने के लिए. The children passed in shouting their wares. और बच्चे जो है वो चिल्ला चिल्ला कर अपने जो wares हैं, जो अपना सामान है उसको मुझे बेच रहे थे. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल एक प्रिजनर यानी कि जेल में कैदी की तरह हैं जिसको चलने की भी अनुमति नहीं है. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. और उनमें से जो सबसे ज़्यादा diligent, aggressive vendor यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में जो चीज़ें बेच रही थी वो और कोई नहीं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जो कि 9 साल की थी जो बिल्कुल मेरे ठीक सामने थी. She had a lovely basket with handle and she wanted a rupee and a half for it or about 30 cents. उसके हाथ में एक बहुत ही प्यारी सी बास्केट थी एक हैंडल के साथ. उसको 1 रुपये चाहिए था उस बास्केट के बदले में या फिर 30 सेंट्स. She was an earnest pleader कि वो एक बहुत ज़्यादा कमाने वाली लड़की थी, राइट. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. कि उसने मुझसे इतनी ज़्यादा मिन्नतें करी, इतनी ज़्यादा भीख मांगी इस टोन में कि किसी का भी दिल उसे देखकर शायद पिघल जाता. My arms were full. मेरे जो हाथ हैं वो पूरे भर चुके थे. I had no room, let alone any need for another basket. कि मेरे पास कोई कमरा नहीं था, राइट, और मुझे इस दूसरी बास्केट की नीड भी नहीं थी. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. Right? उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके उन सभी बास्केट्स को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और अपने राइट कोट के पॉकेट में जाना चाहा जहाँ पर मैंने एक लाइक ही picked out a handful of change, right? और वहाँ पर उसके पास सिर्फ 15 सेंट्स थे जो कि उसने उसकी बास्केट में डाल दिए. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute, right? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं ये बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ, right?
और उसने रीज़न भी बताना चाहा कि वो ये क्यों नहीं खरीद सकता है। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। और मुझे एक बार में पता चल गया कि मैंने क्या चीज़ उसे समझाई है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. राइट, कि ये जो बच्ची थी 9 साल की, जो कि इतने गंदे कपड़ों में ड्रेस्ड हुई हुई थी और उसके फेस पर जो भूख थी वो नज़र आ रही थी। उसने अपनी चिन उठाई, वो बास्केट तक पहुंची और बहुत ही ज़्यादा प्राइड और ग्रेसियसनेस के साथ उसने सारे पैसे मुझे वापस लौटा दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट। मैंने वो बास्केट खरीद ली। She wiped her eyes, smiled, and dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. Right? कि उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल किया और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई और कुछ ग्रास हेडेड सम ग्रास की तरफ, वो ग्रास की तरफ बढ़ी जहाँ पर उसने रात के जो 30 सेंट्स थे उन्हें सेव करके रखा था। I told the story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये स्टोरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ शेयर करी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। I told him it was one reason I had fallen in love with India। और मैंने उन्हें बताया कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे इंडिया से प्यार हुआ है। The people I saw in India, those in the villages as well as those in the high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship। कि वो लोग जिन्हें मैंने इंडिया में देखा, राइट, जिन्हें मैंने इंडिया में देखा, वो जो गांव में रहते हैं और साथ ही साथ वो भी जो हायर ऑफिसेज में है, उनके पास दोनों ही चीज़ें हैं, प्राइड, राइट, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। और एक अच्छी सेंस है डिसेंसी की और सिटीजनशिप की भी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके पास एक पैशन भी है इंडिपेंडेंस के लिए। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India। कि ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पर बॉर्न हुए हैं गरीबी के साथ, ये अनएजुकेटेड है, ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, ना तो ग्रामर में और ना ही मैनर्स में, इन्हें कोई भी कुछ भी नहीं सिखाता है, पर इन्होंने मुझे एक वार्म सोल ऑफ इंडिया का एक झलक दिखाई है, राइट। So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.